Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. I'm going to upload some full-length videos on basics concepts. So today I'm going to upload full-length lecture on chapter. The name of the chapter is projectile motion, right? It will be a full-length video. Here we start with motion in two dimensions. Motion in two dimensions, and the topic is projectile motion. Well students, this chapter, motion in two dimension, as the name of the headline suggests, that we are going to discuss two-dimensional motion, means a plane motion, motion in a plane. One-dimensional rectilinear motion, two-dimensional plane motion. So dear students, in this chapter, what is the basic concept? Basic concept: horizontal and vertical are independent of each other. Horizontal and vertical are independent of each other. Students, I have proved this in the chapter of vectors. Horizontal and vertical are independent of each other. I have proved in the vector chapter. मीन्स मैंने ये प्रूव किया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट से हम कभी बैलेंस नहीं कर सकते. मीन्स अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इंडिपेंडेंट रहेगी. हाँ, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट होगा. अब वही कॉन्सेप्ट लेके हम यहां आते हैं. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठ जाइएगा एंड मैं क्लासरूम पेस में बोलूंगा और आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा. What is projectile? Anything which flies under the influence of gravity alone is called projectile. Anything which flies under the gravity alone is called projectile, and it is unaided by an external agency. It is unaided by an external agency. तो कुछ भी जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करे और वो एक्सटर्नल एजेंसी ना हो, लाइक प्रोपेलिंग एजेंट, लाइक इंजन, तो उसमें कोई भी प्रोपेलिंग एजेंट या इंजन नहीं होना चाहिए.
that is called projectile. Anything which flies under the influence of gravity alone, unaided by a propelling agent. Propelling agent. प्रोपेलिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? प्रोपेलिंग एजेंट का मतलब होता है इंजन। प्रोपेलिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? इंजन। उसमें कोई इंजन ना हो, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो जो उसको मूव करने में हेल्प करे। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? एनीथिंग which flies under the influence of gravity alone, unaided by a propelling agent. Correct? It is always a two-dimensional motion. So it's also known as motion in two dimensions. अब आता है, what are the conditions, under what conditions we study projectile? हम किस कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे? अब स्टूडेंट्स, इसमें एक लॉजिक है। हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, हम लोग आपको फिजिक्स में एक 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 जनरल, आई मीन आइडियल कंडीशंस क्रिएट करके टीच करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स कुछ डिफरेंट हो जाती है, दैट इज इंजीनियरिंग। फिजिक्स इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? मुझे बहुत दुख लगता है जब कुछ लोग बोलते हैं यार फिजिक्स बड़ी टफ है। बिल्कुल टफ नहीं, आप चैप्टर समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, फिर पूरा लेक्चर सुन के बना के नोट्स, फिर मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कितना ये डिफिकल्ट लगा आपको। ठीक है? कंडीशन नंबर 1, नो एयर रेजिस्टेंस। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस? भाई इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई विस्कस फोर्स नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विस्कस फोर्स नहीं है। अब बोलेंगे सर विस्कस फोर्स क्या होता है? जो हवा है ना, आप साइकिल चलाते हो, जब साइकिल चलाते हो तो हवा आपको अपोज करती है तो पेडल जोर से मारना पड़ता है ना, आपके काफ मसल जो है लेग्स के, उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है ना, वो एयर रेजिस्टेंस है। तो वो नहीं है। कोई विस्कस ड्रैग नहीं है। विस्कस ड्रैग इज काइंड ऑफ ए फ्रिक्शन बाय फ्लूइड्स। क्लियर? अब आइडियल कंडीशंस में हम इसको लेके चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बट प्रैक्टिकल कंडीशंस में एयर रेजिस्टेंस है, राइट? बट हम लोग प्योर आइडियल कंडीशंस में स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कभी भी नहीं चेंज होगी जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? ग्रेविटी तो चेंज होती है। आप जब आगे फिजिक्स डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ग्रेविटी हाइट के कारण चेंज होती है, ग्रेविटी डेप्थ के कारण चेंज होती है, ग्रेविटी लैटिट्यूड के कारण चेंज होती है। हाँ होती है, बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि ग्रेविटी चेंज नहीं होती। अब आपके मन में आएगा ये कैसे हो सकता है? भाई मैंने बोला ना, ये कंडीशंस है जिसमें हम इसको डेरिवेशंस करते हैं। ठीक है? आगे हम अप्लाइड फिजिक्स में जाएंगे तो हम चेंज भी कर देंगे।
बट बेसिक्स में हम लेके चलते हैं कि ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर हम ग्रेविटी को चेंज करें तो कितने परसेंट कर सकते हैं चेंज? मैक्सिमम 5% अगर हम चेंज लाएंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज unaffected. Clear? Then students, third point, earth is considered to be plane. अर्थ बेसिकली तो आपको पता है नियरली इट्स एलिप्टिकल, बट वी टेक इट स्फेरिकल, बट हम इसको कंसिडर करेंगे इट इज अ प्लेन। अर्थ इज कंसिडर टू बी अ प्लेन, करेक्ट? इजी है ना? अब यहां एक हमारा एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन मार्क आता है। वो एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बट होता है। हाँ सर, ग्रेविटी चेंज होती है लोकेशंस पे, हाइट पे, डेप्थ पे, रोटेशन पे, बट आपने बोला नहीं होती है, मैंने बोला अज्यूम किया है। सर अर्थ स्फेरिकल है, आपने प्लेन बोला, अज्यूम किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो हमारी डेरिवेशंस है वो इजी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड। एंड उसके यहाँ हमारा साइंस का जो एप्टीट्यूड है उस पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। हम सिंस हम कुछ ऐसी चीज सीख रहे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको इजीली ग्रिप करने के लिए हम ये कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये कंडीशंस जनरेट करते हैं। होप इट इज क्लियर? ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं इसको रब करता हूं और रब करके मैं आपको मोशन इन 2 डायमेंशंस को स्टडी करवाता हूं, जिसके अंदर हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसमें 2 एक्सिस लेंगे हम, ओ एक्स ओ वाई। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर एक्सिस तो ऐसे होती है, दिस इज ओ एक्स, दिस इज ओ वाई, मैंने ऐसे ले लिया, इट इज नॉट ए बिग डील। अब आप ये सोचो कि ये एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर आपने एक बॉल को थ्रो किया और वो बॉल ऐसे गिरती है। आपने बॉल को थ्रो किया विद वेलोसिटी ux। अब ux क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और किसी टाइम t पे ये x, y इसके 2 कोऑर्डिनेट्स आए। अब बोलेंगे सर ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? देखिए, मैंने एक छोटी सी एक लाइन लगाता हूं यहां। इस लाइन में इस पार मैं बेसिक्स को डालता जाऊंगा। अब लिखता हूं मैं पी एक्स कॉमा वाई। तो एक्स को बोलते हैं एब्सीसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, दोनों को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ये
किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की पोजीशंस को क्या करता है भाई? डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किसी इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल कितना y डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना x डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर? सो एक्चुअली ये जो स्टडी है ना, किसी एक इंस्टेंट पे चलती है, एट एन इंस्टेंट। तो इंस्टेंट क्या है? से t। अब क्या है कि x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो x इज इक्वल टू ux इंटू टी। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने? कॉन्सेप्ट लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ux। मार्क इट वन। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? मोशन अलोंग वर्टिकल ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज y? y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो u y जीरो है। u y क्या है? जीरो है, क्योंकि इनिशियल हमने इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल क्या है? जीरो है। तो u y जीरो है, तो हाफ a y कौन है? फ्री फॉल, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां u y को हमने जीरो लिया, a y को हमने g लिया। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? देन स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी। टी का वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। टी कितना है? एक्स अपॉन यू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। हाफ इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, यू एक्स इज कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट? हाफ इंटू जी अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ux horizontal velocity which does not change, half constant, g acceleration due to gravity we have taken constant. As a result हम क्या बोलेंगे? y is equal to kx square। अब ये जो y equal to kx square है ना स्टूडेंट्स, this is called equation of parabola। This is called equation of parabola। तो ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बन के आया। स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर हैं ये बेसिक लेक्चर है, ठीक है, और ये क्लासरूम लाइव लेक्चर्स टाइप है। तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, मेक ए नोट, राइट। अब इसी के ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रहा हूँ। ओके, so I'm going to solve one numerical based upon this.
So, dear students, based upon the previous topic, मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ क्योंकि ये वीडियो है तो आप इसको पॉज कर करके स्टेटमेंट लिख भी सकते हो। आप भी पहले स्टेटमेंट समझिए। एक स्टेडियम के स्टेयरकेस है और उस स्टेयरकेस की स्टैंड होता है ना, जहां स्टेडियम में बैठ के हम मैच देखते हैं, तो इस स्टेप के ऊपर, इस स्टेप की विड्थ है b, इसकी हाइट है h। तो यहां से एक फुटबॉल को किक मारा जाता है और वो फुटबॉल यहां आके गिरती है। इसको जो किक मारते हैं विद वेलोसिटी u, तो वो nth स्टेप पे आके फुटबॉल गिरता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो nth स्टेप कौन सा है। सिंपल। अब देखिए, b है विड्थ ऑफ ईच स्टेप, h है हाइट ऑफ ईच स्टेप। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, n इंटू बी, और x क्या है स्टूडेंट्स, u इंटू टी। t क्या स्टूडेंट्स, x अपॉन u। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस, पहले हमने हॉरिजॉन्टल स्टडी किया, अब हम वर्टिकल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू u वाई टी प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर। तो u वाई 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ a बाई जी इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, t है x अपॉन यू एक्स, आई मीन u, इसको ux भी लिख सकते हैं, स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स y कौन है, दैट इज nth स्टेप, तो n इंटू एच, एन एच हाफ इंटू जी, x कौन है, एन बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये n स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हाफ g इंटू एन बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो व्हाट इज n, दैट इज 2h u स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर। तो it will fall on nth step, which is twice h u square upon gb square। अब h सपोज कर लो, h है हमारे पास से हाफ मीटर, b से वी हैव 1 मीटर। तो कौन सा स्टेप हुआ, 2 into h that is half meter, u that is 1 meter, g that is no u b लेते हैं, u ले लेते हैं हम सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। तो u है 10 मीटर पर सेकेंड, g है 10, b है हमारे पास 1 मीटर। 2 गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ गया 10th स्टेप। तो ये 10th स्टेप के ऊपर जाके ये फुटबॉल गिरेगा। इजी न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, रिवाइंड करो, देख लो, रिवीजन हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टू डायमेंशनल मोशन, right? That is oblique projection. That is oblique projection. तो ये oblique projection क्या है? What is oblique projection?
पहले आप इसको समझो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास ओ वाई एंड दिस इज ओ एक्स। ठीक, हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो इसको स्पीड u से या वेलोसिटी u से हम थ्रो करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा मैं कोशिश करता हूं स्ट्रेट लाइन बन जाए, राइट। चलो, तो ये एंगल थीटा पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इसके दो कंपोनेंट बने, यू एक्स दैट इज u cos theta and vertical component uy that is u sin theta। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये मोशन अंडर टू कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है ना। उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, लेकिन उस पे कोई असर नहीं होगा, नो अफेक्ट ऑन इट। वर्टिकल कंपोनेंट पे अफेक्ट होगा। तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये धीरे धीरे छोटा 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 और यहां पर ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये अनचेंज रहेगा, और यहां पर जो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड, वेयर इज वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करना शुरू कर देगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती जाएगी। इज इट क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, यहां से ये एक बड़ा सिंपल लॉजिक बनता है कि ये टू डायमेंशनल मोशन जो है वो दो कंपोनेंट्स के कारण है। कभी एक डायमेंशनल वन डायमेंशनल जाएगा, दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, दूसरा अलोंग ओ वाई, देन असेंडिंग देन डिसेंडिंग। तो यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आता है, ये तो कभी भी चेंज नहीं करेगा। दिस विल नेवर एवर चेंज, एंड uy is equal to u sin theta, it will vary, it will vary, ये वेरी करता जाएगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है। जैसे जैसे ये ऊपर को जाएगा uy डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा uy इंक्रीज करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसके कारण डिक्रीज कर रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी। हाईएस्ट पोजीशन पे इसकी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल क्या हो जाएगी? जीरो। एंड जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली लग रही है, ये इंक्रीज करता जाएगा और यहां आके धड़ाम गिरेगा जमीन पे, बट हॉरिजॉन्टल फिर भी रहेगा। आपने कभी शॉटपुट देखा होगा, शॉटपुट जब हम गोला फेंकते हैं लाइक दिस, जब हम गोला फेंकते हैं तो गोला टेक्स अ ट्रैजेक्टरी लाइक दिस, जैसे ही वो जमीन पे आके गिरता है खड्डा भी बनता है, साथ में वो आगे तक खड्डे की लेंथ भी बढ़ा देता है। क्यों? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण।
आपने लॉन्ग जंप लिया है? जब आप लॉन्ग जंप लेते हो तो आप भागते हो, व्हेन यू आर रनिंग एंड यू टेक ए लीप, वंस यू टेक ए लीप, जैसे आप लीप लेते हो तो आप जंप लिया और वो खड्डा है ना, वो आपने देखा होगा पैर आपके ऐसे आगे की तरफ राम गिरते हो, किसके कारण? यूएक्स के कारण। स्टूडेंट्स, फिजिक्स बहुत सिंपल होती है, इसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट होके मत पढ़ो। होता क्या है, हम लोग ना बिना मतलब के हम लोग फिजिक्स को कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, ठीक है। जो फिजिक्स को बिना मतलब के कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर उसको बोलते हैं यार छोड़ो यार। अब बताओ, ये लेक्चर चल रहा है, 31 मिनट्स हो गए हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस कहीं दिखी हो तो व्हाट्सएप मी। अब बोलोगे सर नंबर कहाँ से लें? अबाउट में जाओ, वहां मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट? क्लियर? अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्शन सिखाता हूं। इजी है ना? फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। फर्क इतना है, क्या है कि हम लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि नहीं जी सब पता। फिजिक्स में, फिजिक्स इज बेसिकली मेडिटेशन। इसको बहुत ही कूल काम माइंड से स्टडी करना होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट में कई और कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, तो जहां भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे मैं आपको अलग से अलग करके समझाता जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपको उसमें जब आपका डाउट ही नहीं रहेगा तो आप में इंटरेस्ट आएगा, राइट। साथ साथ उसकी साइड ट्रैक्स एंड न्यूमेरिकल्स हम करते जाएंगे। तो मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शंस पे चलता हूं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? भाई जो एंगल बनाए क्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल बनाए वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ठीक। किसके साथ बनाए? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए या वर्टिकल के साथ बनाए? बट बनाए। मैं हॉरिजॉन्टल के साथ लूंगा, वर्टिकल के साथ आपको एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है। दिस इज OX, दिस इज OY। तो ये मैंने U वेलोसिटी से थ्रो किया, दिस मेक्स एन एंगल थीटा, दिस इज UX इज इक्वल टू U cos थीटा, दिस इज UY इज इक्वल टू U sin थीटा। हम किसी भी पॉइंट P के ऊपर यहां है X, Y, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया Y और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया X। इसको मैं अलग से भी लेता हूं। सपोज यहां पर है, ये Y है, ये X है, और ये हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। तो पहले हम मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्कस करते हैं। x इज इक्वल टू किसी भी टाइम t के ऊपर हम यहां हैं, तो x इज इक्वल टू U cos थीटा इंटू टी। दिस इंप्लाइज, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू x अपॉन U cos थीटा। मोशन along vertical, y is equal to U y t
plus half ay t square. Y is equal to u sine theta into t plus half g t square. What is t? That is u sine theta x upon u cos theta plus half into g t x upon u cos theta square. This gets cancelled. Y is equal to x tan theta half into g x square upon u square secant square theta. 1 upon cos square theta can be written as secant square theta. So students, this is called equation of trajectory which is known as parabola. हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं. तो इक्वेशंस, ये जो सिंबल है ये इक्वेशंस का आता है. इक्वेशंस 1 and 2 are known as equations of parabola. पैराबोला मैथमेटिकल टूल में आप पढ़ेंगे एक what do you call वो होता है क्या, लाइक पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है. जैसे क्रिकेट की हम बॉल को फेंकते हैं तो दैट इज अ पैराबोलिक पाथ. होप इट इज क्लियर. अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में निकलता हूं. अभी मैंने इक्वेशन डिराइव की है, राइट. The first equation is, first characteristic is time of flight. हमने किसी चीज को थ्रो किया, वो ये पाथ लिया, तो इसको O से A, that is called time of ascent. A to B, that is called time of descent. तो time of ascent is TOA, time of descent is TAB. तो time of ascent is equal to time of descent. And total time is twice of TOA or twice of TAB. अब हम इसको U से थ्रो करते हैं तो ये दिस इज U cos थीटा, दिस इज U sin थीटा एंड Vy इज 0. तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल Uy is equal to U sin theta and final velocity vertical is 0. तो Vy is equal to Uy plus Ay into TAB. Vy is 0, Uy is what? U sin theta minus G TAB. तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ असेंट टी ए बी लिख लो, ओ ए लिख लो, एक ही बात है. दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 TAB and this is 2 U sin theta upon
जी। कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर लगाया एंड फिर मैंने क्या लगाया इसमें, फिर मैंने इसमें टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट सिमेट्री लगाया, फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta upon g. You can rewind it, play it. If I repeat it, it's a wastage of time, है ना? That is the best use of technology. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2. This is characteristic number 2. Range of projectile, that is R. This is u, this is u cos theta, this is u sin theta. तो जब ये O से चल के B पे गिरेगा, ऑफ कोर्स A हाईएस्ट पोजीशन है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हैव अ कंप्लीट जर्नी. तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो है S इज इक्वल टू ut. तो R इज इक्वल टू व्हाट? u cos थीटा into the time of flight. अब R is equal to u cos theta into time of flight is what? 2u sin theta upon g. Okay. तो R is equal to what? u square 2 sin theta cos theta upon g. अब स्टूडेंट्स एक ना मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, sin 2a 2 sin a into cos a. तो 2 sin a cos a sin 2a, तो 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. तो R is equal to u square sin 2 theta upon g. This is the range of projectile. Simple. क्या यूज किया? S is equal to ut, u cos theta into the time of flight t, u cos theta into 2u sin theta upon g, u into u square 2 sin theta cos theta, that is sin 2 theta upon g. अब इसमें एक कंसेप्ट है, when you have a range maximum, when R maximum, रेंज कब मैक्सिमम होगा? अब हम इस रिजल्ट पे चलते हैं. u the velocity initial constant, g the acceleration due to gravity constant, sin 2 theta can vary, it is up to us. वैसे तो u भी वेरी कर सकता है, लेकिन u फिक्स रखा, g फिक्स रखा. अगर sin 2 थीटा मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम होगा sin 2 थीटा, तभी रेंज मैक्सिमम होगा. वेरी तो हो सकता है, बट वेरी करता करता ये मैक्सिमम होगा. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन r मैक्सिमम? इफ एंड ओनली इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1. तो sin 2 थीटा is equal to sin 90, 2 theta is 90
तो थीटा इज 90/2, that is 45 degree. So if you throw anything at an angle of 45 degree, it will travel maximum horizontal distance. Hope it is clear. अब मैं स्टूडेंट्स थर्ड करेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूं, जिसका टाइटल रहेगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. So this is the height h. This is u, this is theta. This is u cos theta. This is u sin theta. And vertical component Vy is 0. V square minus u square equal to 2g into h. कौन सा फॉर्मूला लगाया? v square minus u square equal to 2as. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अब ये आपको आना चाहिए, मैंने वेक्टर्स में डिराइव किया है. Vy at the highest position is 0. Uy is what? U square sin square theta. Uy is what? U sin theta ना, तो स्क्वायर हो जाएगा u square sin square theta. To g is negative क्योंकि going up into h. Minus gets cancelled. तो h is equal to u square sin square theta upon 2g. Is it right? तो पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2u sin theta upon g टाइम ऑफ लाइट. दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल u square sin 2 theta upon g and maximum range at 45 degree. Third is height of projectile u square sin square theta upon 2g. Hope it is clear. अब हम एक रिलेशन निकालते हैं. Show that maximum horizontal range is 4 times its height. R maximum is equal to 4 times height. You know R maximum is u square sin 2 theta upon g. ठीक है ना? 2 theta is 90 degree. तो theta is 45 degree for R to be R maximum. So what is height? U square sin square theta upon 2g. U square sin theta is sin 45 square upon 2g. U square sin 45 is 1 upon root 2 square 1 upon 2 into g. H is equal to u square upon 4g. Sorry, yes. So what is u square upon 4? U square upon g. That is R maximum. So R maximum is equal to 4 times height. Is it clear, students? बहुत
शॉर्ट वे से विपिन सर पढ़ाना पसंद करते हैं। मुश्किल से 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे भाई, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एंड इट्स अ बून फॉर द स्टूडेंट्स टू रिवाइज। इफ प्लीज डू मेंशन इन कमेंट्स, राइट। अब एक और कंसेप्ट है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दोनों फायर किए गए हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, और एक इंस्टेंट पे एक पोजीशन P है, दूसरे की पोजीशन Q है। इसकी स्पेस कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, इसके स्पेस कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। तो ये बताना है आपने कि अगर हम P से Q को Q से P में देखें तो मोशन कैसा होगा। विल इट बी ए स्ट्रेट लाइन, विल इट बी ए पैराबोला, विल इट बी एन इलिप्स, व्हाटएवर इट इज। आओ, मैंने बात करते करते स्टेटमेंट बताते बताते साथ में ये भी लिख दिया, P x1 y1 Q x2 y2। तो दिस इज y2 माइनस y1, this is x2 minus x1, let it make an angle theta। तो एक स्लोप होती है, स्लोप को हम m से लिखते हैं, m is equal to tan theta, that is qr upon pr। this is y2 minus y1 upon x2 minus x1। पानी में से पानी निकालोगे तो पानी ही मिलेगा। y2 माइनस अब्सीसा माइनस अब्सीसा इज अब्सीसा, ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो y2 माइनस y1 इज y, x2 माइनस x1 इज x, तो y इक्वल टू mx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं, फ्रॉम ईच अदर व्यू करते हैं, तो उनका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन थी। उसके बाद टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, फिर उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, देन range is maximum at an angle of 45 degree, so maximum horizontal range is 4 times the height, 4h, and if you view the two projectile paths, so they will be following a straight line। hope it is clear। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन ऑफ g due to variation of range of projectile due to gravity, right। स्टूडेंट्स, ये जो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल है ना, ये आप सबका है। मेरा टारगेट क्या होता है कि उन बच्चों के पास ये जाए जो रिमोट एरिया में बैठे हैं और वो इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। सी आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, R equal to K upon G। Taking log on both sides, log R equal to log K upon G। लॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln R is equal to ln K minus ln G। Differentiating
अब यहाँ जिसको डिफरेंशिएशन की नॉलेज नहीं है वो मेरे स्पेशल लेक्चर ऑन कैलकुलस में जाए, वेक्टर मैंने अलग से सीरीज बनाई है पूरी की पूरी, वो आप उसको देख सकते हो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जी। अब जिसको ये चीज की नॉलेज नहीं है उसको ये समझ नहीं आएगा, वो प्लीज इसको इग्नोर कर दे, पहले नॉलेज ले, ठीक है। मैं दूंगा आपको, दी है, मतलब दूंगा नहीं, दी इससे पहले दे चुका हूं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डी डी जी ऑफ एल एन आर, डी डी जी ऑफ एल एन के, डी डी जी ऑफ एल एन जी, डी डी जी ऑफ एल एन आर, that is 1 upon r dr by r, डी डी जी ऑफ log k is 0 minus dg by g, right? This is no 1 upon g into dr dg by dr, dd g of log g is yes it's a dg upon g, तो ये क्या बन गया, dr by this is एक मिनट, आई एम डूइंग मिस्टेक। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी जी ऑफ लॉग आर इज 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी जी, डी डी जी ऑफ लॉग के इज 0, डी डी जी ऑफ लॉग जी इज 1 अपॉन जी माइनस, तो ये बन गया डी आर बाय आर माइनस डी जी बाय जी। तो इफ यू इंक्रीज ग्रेविटी by 1%, range will decrease by 1%. Delta R by R equal to minus delta G by G. If you increase gravity by 1%, range will decrease by 1%. So dear students, this is a projectile basic lecture. Hope you are able to understand. हाँ, एक लॉग का फॉर्मूला बताता हूं आपको। लॉग क्या होता है? If a to raise power x is equal to n, then x is equal to log n to the base a. Log m upon n is log m minus log n. ये वाला रिजल्ट मैंने यहां लगाया, log m upon n, ये इसका डेफिनेशन है। डी डी एक्स ऑफ log को ln भी लिख सकते हैं, x is 1 upon x. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये आपको तब समझ आएगा अगर आपको कैलकुलस का नॉलेज है। अगर आपको कैलकुलस का नॉलेज नहीं है तो मेरे डिफरेंशियल कैलकुलस में जाइएगा आप एंड उसको आप गो थ्रू कीजिए। उसमें मैंने लेक्चर दिया है व्हाई डू वी नीड कैलकुलस। एक तो लाइव क्लासरूम लेक्चर है 23 मिनट्स का डिफरेंशियल कैलकुलस पे, एक लाइव क्लासरूम लेक्चर है इंटीग्रल पे, उसके बाद एक प्लेलिस्ट में जाइए मैथमेटिकल टूल व्हाई डू वी नीड कैलकुलस। फिर मैंने छोटे छोटे कैलकुलस के क्वेश्चंस को ना शॉर्ट वीडियोस में मैंने, मुझे मालूम आप 30 सेकंड जनरेशन है रील वाली, तो आपको लंबे वाले नहीं अच्छे लगते, लेकिन भाई पढ़ाई तो देखो, फिजिक्स बिना पेशेंस के नहीं आएगी। आप शॉर्टकट्स में मत जाइएगा। You should go thoroughly, should follow NCERT thoroughly. ये जो मैंने आपको अभी ये जो डिटेल लेक्चर दिया है, ये प्योर बेसिक्स है। It's kind of an assistance to your teacher who is teaching you. I am basically physics instructor. I am yet learning to become a physics teacher. I am not perfect. जो मुझे आता है मैंने दिल से आपसे शेयर किया। सो दिस इज योर चैनल। ये उन बच्चों को जरूर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा।
जो घर में खुद से पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।